मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इस पर विचार करते हैं क्या है ये। सब लोग को इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑन है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लियर है? उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की तो बात छोड़ दे अभी फिलहाल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कैसे अलग है इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग किस बात पर फोकस करते हैं और करंट में हम किस बात पर फोकस करते हैं? बोलिए। करंट में चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। और चार्ज जो मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है उसका? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन होता है। पूरा बोलो, क्लियर बोलो। आधा हम बोल रहे हैं तो तुम संभाल लो। यूनिफॉर्म तो कितना होता है उसका वैल्यू? क्या जी बताओ इधर। बॉयज लोग कल बोल रहे थे कि हम लोग भी बनाए हैं, बताओ बोलो। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है जी? पहले तो लटक रहा था, अब गायब कर दिए, छूट गया। स्कूल भी गए, आई कार्ड भी छोड़ दिए, दोनों काम गड़बड़ किए। आई कार्ड ले लो दूसरा, नहीं तो है ना, तो फिर छोड़े क्यों? हो गए बड़े, लेकिन बच्चे वाले सारी हरकतें हैं। हाँ जी बताओ, तुम लोग बताओ। बोल रहे थे कि बनाए हैं। चलो छोड़ो, बताइए कितना होगा उसका स्पीड, बताइए। इसका मतलब है बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं आप लोगों से। कितने लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं? फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। टेक्स्ट बुक क्या होता है सर? हाँ, इंस्टाग्राम पढ़ रहे हैं, फेसबुक पढ़ रहे हैं। बोलिए। करंट में हम लोग बात करते हैं वीडी का। वीडी पढ़े हैं कभी? ड्रिफ्ट, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन होता है। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द, अच्छा और अच्छे शब्द में लिखें तो ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, मोबाइल मतलब मूव कर सकता है, और वो क्या रखे हुए है? चार्ज रखे हुए अपने साथ कैरी कर रहा है। तो यहां पर चूंकि स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। तो हम लोग मैकेनिक्स की बात करें, यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि पार्टिकल मोशन कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी बात क्यों निकल रही है, इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका यूज होगा आगे, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में यही देखे थे कि चार्ज मोशन कर रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू देखे तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में क्रॉस कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम करंट निकालेंगे। और यदि करंट को उस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? करंट डेंसिटी मिलेगा। करंट चूंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग स्केलर में रखते हैं। और करंट डेंसिटी चूंकि एरिया वेक्टर और करंट पे डिपेंड करता है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक बहुत महान व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है तीन दिन लगा है मुझे ये स्पेलिंग याद करने में, ठीक है। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। अच्छे से कहानी समझिएगा, कहानी की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इससे रिलेट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? कोई बता सकता है आप लोग में से? हाँ, करेंट के आसपास। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। 9th-10th में पढ़ना था क्या? हाँ, ठीक, वेरी गुड। आइए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसके पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, मैग्नेटिक कंपास, अरे ठीक से बोलो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। कहाँ ए होगा? यू की जगह ए होगा, ठीक। अब ठीक है, डॉट नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, मैग्नेटिक कंपास हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे देख लीजिएगा कैसे। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। सब लोग मैग्नेटिक कंपास देखे हैं? सब लोग देखे हैं? तो जब मैग्नेटिक कंपास को इस वायर, जो कि करंट कैरिंग वायर है, उसके पास लाया गया, तो वो इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हुआ। तो अट्रैक्ट हुआ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक कंपास कैसा फील करने लगा, ऐसे। इस तरह से मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वो अपना पोजीशन चेंज करने लगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अरे बोलो। तो यहां से हमें क्या एक ऑब्जर्वेशन मिला, बताइए। अरे बोलो, एक ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें? तो देखो, जो मैग्नेटिक कंपास है उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा था कि एक फिक्स रेडियस पर एक सर्कुलर रिंग बन रहा था, एक इमेजिनरी सर्कुलर कहिए रिंग बन रहा था। ऐसा वो कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो ये ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया? अब इसकी जगह पर हम लोग आयरन फाइलिंग समझते हैं? क्या होता है आयरन फाइलिंग? फाइलिंग एक प्रोसेस है, फाइलिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिससे हम लोग मटेरियल पार्ट्स हटाते हैं, रिमूव करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स रिमूव करते हैं, और किसी मेटल से और डिजायरेबल शेप देने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। मेटल रिमूविंग प्रोसेस है ये। तो बता सकते हैं फाइलिंग क्या है? बोलो। बताइए क्या है? फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया गया। तो यहां आप देखिए फिगर सेकंड में, तो फिगर सेकंड में आपको दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में ये मैग्नेटिक कंपास अपना इमेजिनरी सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ का, वो डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? जैसे यहां पर थर्ड डायग्राम में आप देखिए, यहां क्रॉस है, तो क्रॉस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव जेड एक्सिस में, यानी इनवर्ड। ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो इस केस में भी जो हमारा इमेजिनरी सर्कल बन रहा है कंपास का निडल का, वो भी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ करंट होगा, ठीक है। अब अंतर क्या है यहां पर? देखिए, जो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से भी पढ़े हैं, कि यदि करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा फ्लो करने का, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ का, वो
क्लॉकवाइज होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ये सारा चीज दिखा गया। अब ये एक चीज और दिखा गया कि जो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर क्या होगा। करंट पर के मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर ये रेडियस घटने लगेगा। कहने का मतलब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, जो मैग्नेटिक कंपास को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहा गया क्योंकि मैग्नेटिक कंपास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए उस फील्ड को क्या बना गया, मैग्नेटिक फील्ड बना गया। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, करंट का डायरेक्शन तो है ही पॉजिटिव जेड एक्सिस में, यदि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ गए? और रेंज तो बढ़ेगा लेकिन इसका रेडियस कम होता चला जाएगा। समझ गए? और दो तीन चीजें ऑब्जर्व की गई जो हम सारे पॉइंट्स आपको लिखा देंगे। इसको ड्रॉ कर लिए हैं और इसके साथ साथ पॉइंट्स लिखिए। हम पॉइंट्स लिखाते जा रहे हैं, लिखिए इसके नीचे। लिखिए ऑस्टेड, इनका नाम जो है ऑस्टेड ऑब्जर्व्ड that a current in a straight wire, Oersted observed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. Deflection in a nearby magnetic compass needle. अगले पॉइंट में लिखिए the alignment of the needle is tangential. The alignment of the needle is tangential to an imaginary circle, which has a center through which current carrying wire is passing. अगले पॉइंट में लिखिए the plane of deflection of magnetic compass, the plane of deflection of magnetic compass which form a imaginary circle is perpendicular to direction of electric current of the wire. अगले पॉइंट में ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो ऑब्जर्व हुए। आगे लिखिए when the current is large, अगले पॉइंट में लिखिएगा when the current is large, if the current is large and the needle is sufficiently close to the wire,
if the current is large and the needle is sufficiently close to the wire, in such case the earth magnetic field may be ignored. In such cases the earth's magnetic field may be ignored. अगले पॉइंट में लिखिए, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, रिवर्सिंग ऑन कर लीजिए, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, reverses the orientation of the needle, reverses the orientation of the needle. ब्रैकेट में लिखिए, the orientation of needle depends on, the orientation of the needle depends on Fleming right hand thumb rule, Fleming right hand thumb rule. अगले पॉइंट में लिखिए, the deflection of needle, the deflection of needle increases, the deflection of needle increases on increasing the current, the deflection of needle increases on increasing the current, on increasing the current, or bringing the needle closer to the wire, or bringing the needle closer to the wire. आगे लिखिए, when iron filing, when iron filing, अगले पॉइंट में लिखिए, आयरन फाइलिंग ब्रैकेट में लिखिए, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन मेटल, आयरन फाइलिंग के ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल पार्टिकल ऑफ आयरन मेटल, क्लोज कर दीजिए उसको, sprinkled around the wire, sprinkled around the wire after few seconds, you can say after few seconds, these particles arrange themselves in a concentric circle, arrange themselves in a concentric circles with the wire as its center, with the wire as its center. The last point, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट को स्टार मार्क दीजिएगा, लिखिए, moving charges through a wire, moving charges through a wire or current, moving charges through a wire or current produced a magnetic field, in the surrounding, produce a magnetic field in the surrounding, magnetic field in the surrounding. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, क्या कौन प्रोड्यूस करेगा? है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आप पढ़े ना, डेल्टा वी बराबर क्या होता है,
डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज यहाँ डी आर क्या है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट। कौन चार्ज डिस्प्लेस होता है, करे ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके जस्ट अपोजिट ये मानते हैं कि यदि लो पोटेंशियल से हाई जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव, जिधर करंट है उधर हो गया, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन जिधर करंट है उधर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो उसका एक्सिस है उसके अलोंग हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्रिएट किधर हो रहा है, उस लाइन से परपेंडिकुलर प्लेन पे हो रहा है, समझ गए। तो आप ध्यान से समझिए, जैसे इलेक्ट्रिक वायर ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन हर पॉइंट पर ये वायर के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, ऐसे होगा ना। तो उस वायर से परपेंडिकुलर प्लेन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा वायर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये चीज हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट चेक करेंगे तो उसमें भी कहीं से हो सकता है, अगला पॉइंट चेक करेंगे उसमें भी कहीं से हो सकता है। किसी एक पॉइंट को पकड़ ले यदि हम, तो ये डायरेक्शन ऐसे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है, और दोनों वेव हैं, आगे जाकर पता चलेगा कि दोनों वेव है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर दोनों वेव की तरह आगे प्रोपेगेट करते जाएंगे और हमेशा दोनों से क्या होंगे, परपेंडिकुलर, समझ गए। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और दोनों क्लियर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर होगा। समझ में आया। तो ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग, लेकिन होता दोनों साथ में। क्योंकि आप बेस्ट एग्जांपल देखिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसके कारण कोई भी चार्ज, कोई भी ऐसा बॉडी जो कि मैग्नेटिक फोर्स से एक्सपीरियंस करता है, वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, और वो चीज़ हम लोग आगे और बेहतर देखेंगे। तो एग्जिस्ट दोनों करता है। यदि करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ते हैं, पहले अलग अलग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, ये क्लियर हो गया, इसको लिख भी लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट में, आइए पढ़ते हैं हम लोग। इसके दो चीज़ जान लेते हैं, पॉइंट लिख लीजिए, एक दो चीज़ें लिखा देते हैं इसके बाद। अब जो रीजन है, बोलिए, सब आपस में डिस्कशन कर लो और डिस्कशन कर ले। हम पूछ रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सब बोल रहा है इनर्शिया। अब हम इनर्शिया पूछ देंगे तो बोलेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन बताएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ? कोई है जो सबसे ज्यादा स्कूल जा रहा है वही बताएगा? हाँ सर, नहीं बताओ, बताओ। तुम स्कूल जाके करते क्या हो? स्वेटर देता है तुमको बनाने के लिए, बुनने के लिए, क्या करते हो? देखवाली करते हो जूनियर बच्चा लोग बदमाशी न करे। हाँ, तो अटेंडेंस तो 1 सेकंड में बन जाता है, उसके बाद करते क्या हो? हाँ, क्लास होता है तो तुम बोले नहीं क्लास होता तो ये दिन दिखना पड़ता हमको। एक रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं बढ़िया से लिख के दे देते हो? अच्छा, पढ़ाता क्या है, मतलब मन लगाता है कि पढ़ाता भी है कुछ? कभी कभी क्या पढ़ाता है, जो उसमें पढ़ाता है, कभी ऐसे कि हाँ आज ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ करता है? तो पहले ऐसे ऐसे करता होगा, क्या करता है हमको बताओ थोड़ा सा, हम भी जाने। 20 साल हो गया सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हमको, 20 साल क्या 25 साल हो गया। सिल्वर जुबली हो गया, सिल्वर जुबली ना, नहीं 1/4 को क्या बोलेंगे? अरे कोई भी जुबली होगा ना, पार्टी होना चाहिए। अब बोल दो। अरे तुम आधा क्यों बोलता, पूरा बोलो ना। तो अटेंडेंस लेने के बाद बाहर तुम मैदान में घूमता रहता है। तो अटेंडेंस लगा के करता क्या है? तुम कल स्कूल गया था, किया क्या?
अटेंडेंस लगाया, ऐसा किया, भाग गए, क्या किया? हाँ तो क्लास में तो बोल, तो पूछ रहे हैं तो क्लास बता ही ना। हाँ वही तो ठीक है, हम मैथ समझ सकते हैं, बीटेक किए, बोलो। कहेंगे मैथ का हुआ था, जैसे हमको लग रहा है होम साइंस हुआ था, नहीं समझ सकते हैं। सर उधर खाना कुछ बनाया, इधर खाना, इधर आमलेट बनाया, हो गया। अरे बताओ मैथ में क्या पढ़ाया? तुमसे ज्यादा तो जाती रहे हो, बताओ सर वहां क्यों रहे हो? हाँ इंटीग्रेशन हो गया शुरू, बाकी इधर सब तुम तो डेली क्लास भी नहीं होता है। चलिए आइए, कोई बात। चलिए बताइए हम क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? तुम बताओ जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अरे एकदम हाँ, एनीबॉडी टेंड्स टू बी, मतलब क्या क्या बोल दिया ये। यदि हम इसका ऑरिजिन भी देख लिए, इस चार्ज पार्टिकल का लोकेशन भी हम लोग पोजीशन वेक्टर से डिसाइड कर लिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पर लोकेशन इसका एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसका वेलोसिटी है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरा क्वेश्चन जो एक ये है उसको समझिएगा, क्या हमेशा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल का जो स्पीड वेलोसिटी है वो हमेशा एक ही प्लेन में होगा या अलग अलग प्लेन में हो सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चार्ज पार्टिकल किसी टाइम टी पर अपने एक इस लोकेशन पर है, इस लोकेशन पे जो उसके पास वेलोसिटी है उसको v बोल रहे हैं, और जिस रीजन में है वो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है वो रीजन का मैग्नेटिक फील्ड b है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में होगा? क्या दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में हो सकते हैं? उससे पहले यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या दो लाइन सेगमेंट हमेशा एक ही प्लेन में हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या एक ही प्लेन में है? हमेशा एक ही प्लेन में होगा। दो लाइन सेगमेंट यदि कोइंसाइड करेगा तो अपना एक प्लेन वो खुद बनाएगा, इसलिए हमेशा एक प्लेन। जैसे देखिए हमेशा ये प्लेन है, अभी ऐसे कर दिए तो ये प्लेन है, अभी ऐसे कर दिए तो वर्टिकल प्लेन है, ऐसे कर दिए तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। हाँ, दो से अधिक होने पर प्लेन में चेंजेस आ सकता है, उसके रिलेटिव टर्म देखेंगे, समझ गए। तो अब यहां पर देखिए, तो B और V हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसी को हम लोग लॉरेंस फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स ले रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्रॉस B। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? आइए थोड़ा चेक करते हैं। सबने बोला हाँ। मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये B है, और C बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है। ये X है, ये Y है और ये Z है। तो C वेक्टर किसके अलॉन्ग होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या X के अलॉन्ग? ये क्रॉस किया हुआ है, वेक्टर A किधर है पता चल रहा है? किधर है? माइनस नेगेटिव जेड में है, ठीक है। वेक्टर B किधर नजर आ रहा है? X में आ रहा है। तो आप हमको बताइए C किधर हो? Y में होगा, तो C यानी J कैप में होगा, ठीक। अब मान लीजिए सपोज करें हम ऐसा करते हैं, ये वेक्टर A है और यह डॉट वेक्टर B है। अब हमको C वेक्टर बताइए किधर होगा?
बताओ, वेक्टर पढ़े हो ना तुम लोग? कोई है आप लोग में जो वेक्टर नहीं पढ़ा है? और कुछ बोल रहे हो, सुन ही नहीं रहा है। तो आप ही खुद ही बताए हो। तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ फॉलो करना है? आप पढ़े हो ना, वेक्टर पढ़े ना, उसमें राइट हैंड रूल ही तो फॉलो होता है। लेफ्ट हैंड रूल की बात ही कहाँ हो रही है यहाँ पर? कौन? ये वाला सी वाला? सी वाला में क्या है, देखो, यदि ए को हम नेगेटिव एक्स में ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी किए, बी इधर है ना, ए इधर है, ए नेगेटिव एक्स में है और बी किधर है, जेड में। तो नेगेटिव एक्स से जेड करेंगे तो पॉजिटिव आई मिलेगा ना, तो ठीक ही है ये। देखो माइनस आई कैप लिखे है ना, क्या हुआ? अब वहां गुरुजी गुस्सा रहे होंगे, चलो जल्दी करो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी एक ही प्लेन में पहले डिस्कस कर लिए। हम मान के चल रहे हैं कि वी और बी जो है किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो वी क्रॉस बी करेंगे तो हमें पॉजिटिव जेड मिलेगा, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वी और क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो यहां हम लिख सकते हैं, आप लोग से पहले ही हम एग्रीमेंट करा लिए हैं, इसलिए लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स always perpendicular to the plane of V and B। समझ गए? अब फोर्स का डायरेक्शन किधर चेंज करेगा? चेंज किसके कारण करेगा? यदि नेगेटिव चार्ज है तो जो भी हम ले रहे हैं उसका अपोजिट लेना पड़ेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वही डायरेक्शन होगा। समझ गए? यही लॉरेंस फोर्स है। इसको और हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। कल 3-4 टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लासेस आपकी सैटरडे को भी होंगी, फिजिक्स होगा कि नहीं देख लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए सब लोग। होमवर्क है। चलिए, सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज किया था कि फर्स्ट चैप्टर का किया था? सेकेंड चैप्टर का किए थे? नहीं, फर्स्ट चैप्टर किए थे। हाँ, अरे बोलो। होमवर्क ले लीजिएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है। कंप्लीट करना है इसको। क्लियर है? वो समझ में आया तुमको? हाँ, हर तरीके कहाँ है ऐसे हो रहा है? बताइए उसको, वही तो बताया था कि टूट सब लगाया है। गुडवे बुलाइए, कहा नहीं आ रहा है? हाँ बुलाइए उसको, बोले कि आशा आप ही का किया हुआ है। हाँ क्लास था, इसलिए मैंने 5 बजे आपको बुलाया था। ठीक, एक सेकेंड, फैन जैसा